लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो, सांस लो, पेट बड़ा सा फुलाओ, सांस छोड़ो, पेट। सांस हमें जिंदा रखता है, लेकिन हमने इस साधारण काम को महसूस करना बंद कर दिया है। योग हमें उस मूल से जोड़ता है जहां हम खुद को फिर से जानना शुरू करते हैं। जब आज पूरी दुनिया भाग रही है, योग हमें रुकने की कला सिखाती है। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन योग करने से जिंदगी बदल सकती है? योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी दिया और हर साल इस दिन को पूरी दुनिया योग करती है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। जोहार। तो अभी योगा करने वाले हैं, पर योगा करने से पहले बॉडी का फ्री होना बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज करते हैं। योग भारत की एक प्राचीन आत्मिक और शारीरिक विद्या है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया। वैदिक काल सबसे पहले योग का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय योग का उपयोग मुख्य रूप से आत्मानुशासन और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता था। 200 ईसा पूर्व पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने योग को एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने 8 योग की स्थापना की। यहाँ योग के 8 अंगों को क्रमवार समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग भारत की आत्मा है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को शांत करता है और आत्मा को जागृत करता है। प्राचीन ऋषियों की अमूल्य देन है, आज वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए वरदान बन चुकी है। तो आज सुबह सुबह फील्ड पे आ चुके हैं क्योंकि आज योगा डे है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राकेश प्रासर है। आज जो योग दिवस हुई है, हमारे जो आदि ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, उन्होंने अपने दूरदर्शिता से ये पहले ही जान लिया था कि भविष्य में वो माहौल उत्पन्न होगा, वो समय आएगा कि लोग शारीरिक के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत अस्वस्थ होंगे। इसी बात को देखते हुए हमारे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को रखा था, जिसको सभी देशों ने पूर्ण बहुमत से स्वीकार किया और 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में कई सालों से मना रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।
बिल्कुल हाथ ऐसे रखो, सिंपल ऐसे मोड़ के ऐसे रखो, बस सामने देखते रहो, सामने देखते रहो। पैर को और थोड़ा उठाओ, पैर थोड़ा उठाओ, उठाओ पूरा। तो योग का महत्व केवल शारीरिक शरीर को स्वस्थ करना नहीं है, बल्कि योग का जो विशेष महत्व है शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क और भावनात्मक रूप से हमें स्वस्थ करना है। वर्तमान में हम देखते हैं कि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, पढ़ने में भी बहुत तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है। और इस प्रतियोगिता के युग में प्रायः छात्र छात्राएँ जो है वो मानसिक तनाव, दबाव, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो योग एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा अनमोल विद्या है जिसके अभ्यास करने से लोग शरीर से, मन से, मस्तिष्क से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और वर्तमान में इसकी उपयोगिता बहुत है। तनाव को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए योग का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा है। और जो भी शारीरिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और मोटापा है, इन सब शारीरिक रोगों के ऊपर भी योग का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हमारा दिमाग हर मिनट डोपामिन की डोज मांगता है, थैंक्स टू फोन, रील्स और नोटिफिकेशन। इस धीमे जहर ने हमें मेंटली थका दिया है। इसी से निकलने के लिए लोग आजकल डोपामिन डिटॉक्स की बात करते हैं। लेकिन डिटॉक्स के बाद क्या? डिटॉक्स शांति की ओर ले जाता है, लेकिन शांति मिलती है सिर्फ योग से। आज भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक लोग योग को अपना रहे हैं। ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की सबसे सशक्त मिसाल बन चुका है। हमारे लिए योग का मतलब है, योग हमें सिखाता है रुकना, सुनना और खुद को समझना। तेज भागती दुनिया में ये एक ब्रेक है, एक रिफ्रेश बटन। ये केवल शरीर को ही नहीं, समाज को भी जोड़ता है। योग केवल योग दिवस के दिन करने का नहीं है, योग को हमें सभी दिन करना चाहिए। सारे ही 365 दिन में 365 दिन इसके अभ्यास को अपनाना चाहिए। और विशेष करके छात्र छात्राओं के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। और इसके अभ्यास करने से जो हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, शरीर जो हमारा स्वस्थ होता है, वह हमें लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत मदद करती है।